जोधपुर नाम के गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम रामू था और वो एक बहुत मेहनती आदमी था। रामू अपनी माँ लता के साथ रहता था। रामू बहुत बड़ी बड़ी खदानों में काम करता था। रामू संडे के दिन अपने घर जाके अपनी माँ से कहता है कि सुनो माँ, मुझे आज भी काम पर जाना होगा क्योंकि खदानों में अभी बहुत सा काम बाकी है। पर बेटा, आज तो इतवार था और आज तो छुट्टी होती है। बेटा, आज घर में भी काम बाकी है। तो माँ, मैं बचा हुआ काम खदान पे से वापस आके कर दूंगा। और वैसे भी अगर मैं आज के दिन जाता हूँ तो मुझे दुगनी तनख्वाह का फायदा होगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ काम पर। इतना कह के रामू अपने काम पर जाने लगा। रामू बहुत परेशान रहता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। रामू इन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पे ध्यान देता था। रामू आराम से अपनी मस्ती में चला जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले छोटे से जंगल को रामू ने पार किया। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद रामू अपनी खदान पर पहुंचने वाला था। रामू अपनी खदान पहुंच चुका था। रामू खदान पे पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देता है। रामू काम करते करते सोचता है कि आज तो कोई काम पर भी नहीं आया होगा। आज तो इतवार है तो आज कोई भी काम पर नहीं आया होगा। चलो फिर आज उधर की तरफ चलते हैं जिधर मालिक किसी को भी नहीं जाने देते। इतना सोच के रामू चल देता है। वहाँ जाके रामू गौर करता है कि इतना सोना और गुफा में कुछ चमक रहा है और वहाँ जाके वो देखता है और वहाँ से चमकता पत्थर उठा लेता है। पत्थर उठाते ही वो खदान से बाहर की तरफ जाने लगता है। बाहर आकर वो किसी अकेली जगह पर जाने लगता है। रास्ते के पास पड़ने वाले जंगल के पास वो रुकता है और बैठकर सोचता है कि इस पत्थर का मुझे कितना मूल्य मिलेगा और ये पत्थर तो वैसे भी सबसे अलग लग रहा है। इतना सोच के वो वहाँ से चल देता है। रामू थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से कहीं पर बैठ जाता है और सोचता है कि कहीं ये आम पत्थर तो नहीं है। तभी वो वहाँ से खड़ा होकर देखता है जिस पत्थर पर वो बैठा था वो पत्थर एक सुनहरे सोने में बदल गया। तभी रामू समझ गया कि ये पत्थर आम पत्थर नहीं है और वो अपने घर की तरफ चला गया। रामू अब बहुत खुश था। उसकी सारी तकलीफ़ें इस पत्थर से दूर हो जाएगी। अब बस वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को खदान में हुई सारी बातें बताता है। उसकी माँ को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने बगल में रखी कढ़ाई को सोने में बदल दिया और ये सब देख के उसकी माँ खुशी के मारे नाचने लगी। और इसके बाद वो लोग गरीब नहीं रहे। उन्होंने अपने लिए एक नया घर भी बनवाया और वो इस हीरे की मदद से गांव वालों की मदद भी करते।